यात्रीगण कृपया ध्यान ये दें। बोल रहा है पूरा बिहार, नहीं चाहिए बीमार सरकार। तो मैं बिहार का युवा होने के नाते इन दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे चपरासी भी बनना होगा तो मुझे कम से कम 10वीं पास करना होगा। लेकिन बिहार में जो ये दोनों नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं, जब इनकी बारी आती है तो ये किनको बनाते हैं? 9वीं फेल और 7वीं फेल। बोल रहा है पूरा बिहार, हमें चाहिए रोजगार की भरमार वाली तेजस्वी सरकार। सवाल पूछना चाहती हूँ, उस पार्टी को जो नीतीश कुमार की पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने दिन से है, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? यूनिवर्सिटी 90-80 का सिलेबस पढ़ा रही है, बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? जय श्री राम दोस्तों आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि बीमार नीतीश कुमार की जो प्रवक्ता है उसको किसी ऑडियंस और आरजेडी की प्रवक्ता ने बीच डिबेट में ही रेल दिया। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। जिसने बिहार के महिलाओं का भाग्य बदला, जिसने बेटियों को 35% आरक्षण दिया, जिसने बेटियों को नौकरी में देश में पुलिस बल में अव्वल बनाया, जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसने युवाओं को नौकरी दिया, उस नीतीश कुमार जी को तो पूरा बिहार पुनः बुला रहा है। ये चुप है। और नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब नीतीश कुमार जी इसलिए मुख्यमंत्री जरूरी है क्योंकि ना नौकरी के बदले वो जमीन नहीं लेते हैं, वो अपने बेटवा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते हैं, वो अपनी बेटी को विदेश से बुला कर करके नहीं कहते हैं चुनाव लड़ो। नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार उनका परिवार है। नीतीश कुमार जी ने एक परिवार के महिलाओं को शराबबंदी कर करके उनके घर में उनको जीने की आजादी दी। नीतीश कुमार जी ने हर एक घर में बिजली पहुंचाई। नीतीश कुमार जी ने हर एक घर को सड़क से जोड़ा। झूठ बोल रही है तू। आज यहाँ बैठा एक युवा पता है कि दूसरे जिला से आकर के पटना में पढ़ाई करता है। आज बिहार का बेटा कोटा नहीं जाता है, यही बिहार में आके पढ़ाई करता है। नीतीश कुमार जी ने अपने बिहार में बताया कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, जो अपराध करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। इसलिए नीतीश कुमार जरूरी है और एक बिहार का निर्माण इंजीनियर ही कर सकता है, 9वीं फेल तो नहीं कर सकता है। देखिए, जो लोग परिवार की राजनीति करते हैं उनको बिहार की जनता ने, अभय जी कह रहे थे, नीतीश कुमार जी का बुराई कर रहे थे, 15 में तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सत्ता चाहिए था। अरे जो लोग सत्ता के लिए अपने विचार बदलते हो वो क्या बिहार को बदलेंगे? जिसका नेता विदेश घूमता हो वो क्या बिहार बदलेगा? जिसका पार्टी सुरक्षित नहीं वो बिहार को क्या सुरक्षित है? इसीलिए नीतीश कुमार जरूरी है। अच्छा, समय आपका समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है एनडीए की तरफ से और अब बारी है मृत्युंजय तिवारी की। क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बोल रहा है पूरा बिहार, नहीं चाहिए बीमार सरकार। ये बड़ी अच्छी बात है। बोल रहा है पूरा बिहार, हमें चाहिए रोजगार की भरमार वाली तेजस्वी सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में 20 वर्ष रह करके उन्होंने बिहार को रसातल में पहुंचाया। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिहार की ये दुर्दशा के लिए सीधे जिम्मेवार अगर कोई है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा किया। 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति पत्र बांट करके हर घर में नौकरी रोजगार दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तेजस्वी यादव जी ने बिहार को विकास के रास्ते पर पहुंचाया। अब जब ये पलटी मार सरकार नहीं, तेजस्वी सरकार चाहिए। बिहार को अब 20 वर्षों से जो बिहार ने दंश झेला है, जो बिहार ने देखा है कि हमारी बेटियों के साथ किस तरह से बलात्कार हुए हैं, किस तरह से 70,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है, किस तरह से परीक्षा का प्रश्न पत्र पेपर लीक हुआ है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ है। अब बिहार ने संकल्प लिया है, बिहार की जनता ने ठाना है, हम तेजस्वी सरकार हमें बनाना है। अब इधर उधर की बात नहीं करना है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सबको पता है कि इस बार ये सरकार की विदाई तय है, तेजस्वी सरकार आ रही है। 14 नवंबर ये बिहार विधानसभा देख लीजिए, यहाँ तेजस्वी सरकार आएगी और बीमार सरकार जाएगी। ये बिहार की 14 करोड़ जनता का संकल्प है।
जबरदस्त। मृत्युंजय तिवारी जी के लिए भी ताली बजाइए आप लोग, मृत्युंजय तिवारी जी के लिए भी ताली बजाइए। जबरदस्त, कमाल कर दिया आपने। मिडिल ऑर्डर आज बहुत स्ट्रांग है, दोनों बिहार के हैं तो इसीलिए जबरदस्त हुआ है। अब मैं आप लोगों के बीच एक बार आना चाहती हूँ और दोनों ही प्रश्न, एक हिस्से से एक प्रश्न लूंगी, आप लोग तय कर लीजिए आपस में, वहाँ आने के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं। और नीले हिस्से से भी एक प्रश्न लेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं। मेरा नाम निशा है और मैं बीकॉम प्रोफेशनल की स्टूडेंट हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उस पार्टी को, जो नीतीश कुमार की पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने दिन से हैं, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? यूनिवर्सिटी 90-80 का सिलेबस पढ़ा रही है, बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? एंड द सेकंड क्वेश्चन, मैं ब्लू टीम जो तेजस्वी यादव है उनसे मैं, आप रोजगार की बात कर रहे हो, आप किस बेसिस पे रोजगार दोगे जब यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं चल रहा? आप पहले एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप बस रोजगार की बात कर रहे हो। आप पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो दो। ताली बजाइए भाई लड़की के लिए। देखिए इसका दोस्त यहाँ वीडियो बना रहा है, उसका बैठ के वीडियो बना रहा है। ताली बजाइए। यही है युवा पीढ़ी बिहार की जो मांगेगी जवाब, कितने साल में डिग्री, कैसे मिलेगी शिक्षा, खाली नौकरी के झूठे वादे। एक सवाल यहाँ से आप पूछ रहे हैं। मेरा सवाल जो है, हमारे यहाँ पे राजद के प्रवक्ता हैं, भाजपा और एनडीए के भी प्रवक्ता हैं, दोनों बिहार, ये एक बिहार के युवा होने के नाते मेरा इन दोनों से सवाल है कि एक का सरकार बनता है तो 9वीं फेल बन जाते हैं, एक का सरकार बनता है तो जिनके ऊपर 7-7 लोगों की हत्या का आरोप है, सम्राट चौधरी, जिनके पास पता नहीं पीएफसी का डिग्री कहाँ से लेके आ गए हैं, 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं, और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो हाफी डिपीट बताते हैं। तो मैं बिहार के युवा होने के नाते इन दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे चपरासी भी बनना होगा तो मुझे कम से कम 10वीं पास करना होगा। लेकिन बिहार में जो ये दोनों नीति निर्धारक करने वाले जो लोग हैं, जब इनकी बारी आती है तो ये किनको बनाते हैं? 9वीं फेल और 7वीं फेल को। जल्दी से जवाब दीजिए दोनों सवालों का। अनुप्रिया यादव जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं अपनी बहन से बोलना चाहूंगी कि बहन, हमारे देश के सेंट्रल सरकार ने आपके पूरे शिक्षा नीति को बदला है, जहाँ की ग्रेजुएशन की अब सिस्टम, मैं पटना विद्यालय से पढ़ी हूँ और वहाँ पे जो 1 साल का कोर्स था वो 6 माह ही हो गया है और कोर्स में बदलाव भी हो गया है, जिस कारण आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। आपको जानकारी शायद नहीं है, मुझे लगता है कि आपको सिलेबस को फिर से रिकॉल करने की जरूरत है, सारे सिलेबस में बदल गया। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो सवाल नीतीश कुमार जी के ऊपर है, आज यह नीतीश कुमार जी का सुशासन है कि यहाँ बाहर बैठी बेटियां हम हिम्मत से बैठ के सवाल पूछ रही है, नहीं तो 90 के दौर में आते तो यहाँ पर पुरुष, लड़की क्या लड़का भी नहीं मौजूद रहता, क्योंकि कब बम चल जाता इसकी गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं। मृत्युंजय जी, नौकरी पर आपसे भी सवाल था, दोनों सवालों का। देखिए, हमारे 15 साल के शासनकाल में जितने विश्वविद्यालय आज बिहार में हैं, वो सब आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल में। 20 वर्षों से इस सरकार ने एक विश्वविद्यालय भी नहीं खोल पाई है सरकार। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय दिया, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आवाज दिया, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। और अच्छा तेजस्वी, एक सवाल उस बच्चे का भी था जो पीछे था। तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, घर घर नौकरी और रोजगार, ये है तेजस्वी यादव जी का संकल्प और वादा। इसलिए ये सरकार ने बर्बाद किया बिहार को। जमीन बचाना है। अब ये रोज वाली डिबेट बन जाएगी, अपनी अपनी जगह पर जाइए। अब मैं युवा नेता एक दोनों तरफ से चुनने वाली हूँ। कौन बनेगा युवा नेता? इस हिस्से से आप आना चाहती हैं? टोपी पहन लीजिए और इंतजार कीजिए। इधर से कौन? आप आइए, साथ में चलिए, मेरे साथ आइए दोनों मंच पर। अपनी अपनी तरफ से आप दोनों को 45 सेकंड मिलेगा इस विषय पर बोलने के लिए। माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। सुमन लता कुशवाहा। ठीक है, सुमन लता कुशवाहा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जहां रोजगार की बात कर रहे हैं, माननीय नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जो बिहार को बदला है ना, वो कोई माई का लाल नहीं बदल सकता है। और एक बार और बता देते हैं, एक बात और, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, चारा चोर का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो शिक्षित होगा, जो शिक्षित रहेगा, वही शिक्षा को समझेगा, इसलिए चारा चोर का बेटा नहीं बनेगा। मैडम, एक बात हम बताना चाहेंगे कि आरजेडी का कोई स्टेज हम देखते हैं, उसमें एगो गाना बड़ी हिट होता है, इता घरे वाला गाल हई रे, इता आरजेडी के ही माले हई रे। का गाना है भाई? यही है महिला का सम्मान, यही है महिला का समय सम्मान। समाप्त हो गया, यही है महिला का समय का समाप्त हो। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। रखिए, अब उतना ही जबरदस्त आप भी बोलेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम सीमा जमाल हुआ। सीमा जमाल, इस विषय पर आपका बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। लहरें भी होंगे, ललकार भी होगा, और 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा। अब की बार तेजस्वी सरकार, भरोसा के नाम तेजस्वी सरकार। आज के डेट में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, 20 साल में 70,000 हत्या होता है। तो ये कौन सरकार है? गुंडाराज या महागुंडाराज? गुंडाराज या
इनके लिए भी जबरदस्त दोनों युवा नेता